आधे बच्चों के मैसेज तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो वो कोटा फैक्ट्री देख करके आए हुए हैं। जिनको नेगेटिव दिखाना था वो तो आपको नेगेटिव दिखा के खुद पैसा कमा करके मस्त हो रहे हैं। समझ रहे हो? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। आधे बच्चों के मैसेज तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो वो कोटा फैक्ट्री देख करके आए हुए हैं और वो अपना पहले से ही माइंड सेट बना करके रखे हुए हैं कि कोटा फैक्ट्री में शायद जैसा बोला गया होगा इनऑर्गेनिक शायद वैसी ही होगी। मुझे मतलब आधे बच्चों के मैसेज देख करके तो ऐसा ही फील आता है। तो भाई ऐसा है, देखो बात को समझो, नेगेटिव करना अपने आप को बड़ा आसान होता है। समझ रहे हो? नेगेटिव करना अपने आप को बड़ा आसान होता है। असली इंसान जिगर वाला सक्सेसफुल वही होता है जो अपने आप को एंड तक पॉजिटिव बनाए रखे। तो भाई मेरे अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। नेगेटिव करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, एक दो नहीं बहुत मिल जाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। भाई सामने वाले को तो क्या चाहिए था, अपने एक एपिसोड्स में एक ह्यूमर चाहिए था, एक हंसी मजाक चाहिए था, एक फन चाहिए था। तो वो तो चीजों को कैसे भी प्रोजेक्ट करेंगे, उनको उन पे छोड़ दो, मैं उस पे कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता। आप सीधी सी बात को समझो कि जो चीज आप सोचते हो कि इनऑर्गेनिक रटने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है, ये है वो है, भाई मेरे बहुत ही गलत सोचते हो। ये मैं आज पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, इसके बाद ध्यान रखना, मैं ये बात बार बार नहीं कहूंगा। इनऑर्गेनिक पर्टिकुलर एक परफेक्ट सीक्वेंस के साथ जिस बच्चे ने पढ़ी है वो इनऑर्गेनिक कभी भूलेगा नहीं, नेवर। इनऑर्गेनिक में जितने कंसेप्ट्स भरे हुए हैं, जितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स भरे हुए हैं, ऐसे कंसेप्ट्स बेटा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या दिखाई देता है, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है, इनऑर्गेनिक में ये है, इनऑर्गेनिक में वो है। अरे भाई मेरे, इनऑर्गेनिक में अगर थोड़ा सा एक्सेप्शन है तो उसके लॉजिक्स भी हैं। और मैं एक बात फिर कह देता हूं, लास्ट एंड फाइनल, आखिरी बार कह रहा हूं, इसके बाद नहीं कहूंगा कि 2-5% चीजें किसमें याद करने को नहीं होती हैं, मुझे ये बता दो। मैथ्स पढ़ते हो उसमें भी याद करने को होता है। टिग्नोमेट्री, अगर कॉस थीटा की वैल्यू ये है, उसकी वैल्यू वो है, इसकी वैल्यू ये है, तो भाई वो याद ही तो की है कि उसको भी कहीं से कोई लॉजिक देकर के तुम्हें समझा दिया गया। चीजें नो डाउट इन इट बेटा, मैं मानता हूं कि बहुत सी चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती हैं इस तरह की, मैं मानता हूं, लेकिन उनके कंसेप्ट्स भी होते हैं। एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलना, ये थ्योरी तो पढ़ा दी, अब इसमें तो ये एक्सेप्शन आ गया है, अल्टीमेटली तो मुझे ये याद करना है, ये और कुछ नहीं दिखा रहा है। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि आप पहले से ही डिमोरलाइज हुए पड़े हो, आप पहले से ही इनऑर्गेनिक को लेकर के नेगेटिव माइंडसेट बनाए हुए हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं आपकी वो चैट पढ़ता हूं ना, इनऑर्गेनिक तो रटने वाला सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक में तो एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। उस पल उस बच्चे के लिए मेरे मन से बस यही निकलता है कि काश ये बच्चा अगर मेरे सामने होता तो काश मैं इस बात को ये समझा पाता कि देख बेटा, ये अगर एक्सेप्शन है तो देख भाई इसका लॉजिक भी है। वो क्या करेगा, वो खुद तो नेगेटिव होगा ही होगा, एक नेगेटिव कमेंट करके वो क्या करेगा, बाकी 50 बच्चों को भी नेगेटिव करेगा। मैं कहता हूं इस तरह की नेगेटिविटी से बचो। बात समझ में आ रही है? 33% वेटेज होता है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ओसी हो, चाहे आईओसी हो, हर एक सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज होता है। पढ़ के तो जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो रैंक लेके आओगे, और नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो भैया सीधी सी बात है, गैम्बलिंग है। इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फ्री फोकट के नंबर दिला सकता है। अगर इनऑर्गेनिक ना पढ़ के जाओ तो एक तरह की गैम्बलिंग है। क्या आप सोचोगे मैं तो फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक के दम पे मार्क्स ले आऊंगा, और मान लो वहां पे आप कैलकुलेशन गड़बड़ करके आ गए, या मान लो उसमें आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ आ गया और आप नहीं कर पाए, तो जो आप इनऑर्गेनिक से नंबर ला सकते थे वो भी आप नंबर नहीं ला पाओगे। तो फॉर गॉड सेक जरा बात को समझने की कोशिश करो, ना खुद नेगेटिव हो, ना उन बच्चों को नेगेटिव करो जिनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो भाई मेरे, थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाओ,
ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करो। जिनको नेगेटिव दिखाना था वो तो आपको नेगेटिव दिखा के खुद पैसा कमा करके मस्त हो रहे हैं। आप उनकी नेगेटिव चीजों को देख करके अपने आप को नेगेटिव करके आप अपना लॉस कर रहे हो। उनका क्या बिगड़ेगा, वो तो बढ़िया से हंसी मजाक का फन दिखाना था, जो नेगेटिव दिखाना था उन्हें दिखा दिया और अपना पैसा जो कमाना था उन्होंने कमा लिया। आपने क्या कमाया, आपने उनसे नेगेटिविटी कमाई। आपने उनसे क्या कमाई, नेगेटिविटी कमाई। अब आप देख लो लाइफ में क्या पाना चाहते हो, पॉजिटिव चीजें पाना चाहते हो या नेगेटिव चीजें पाना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। बात समझ में आ रही है? तो भाई मेरे, इन बातों को समझने की कोशिश करो। रोज रोज ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है कि हम इस तरह के ज्ञान का आदान प्रदान करें। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। चलो बहुत बढ़िया।